बानी पीटीआई का सानिया 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई की फुटेजेस सामने लाएं, एक भी कारकुन मुलविस निकला तो माफी मांग लूंगा। हम सानिया 9 मई के मुतासरा हैं और इंसाफ चाहते हैं। जुल्म तो हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। आइन कंटोनमेंट बोर्ड और GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। फौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी बात नहीं करेंगे। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से फिर हम पर मुस्तलद कर दिया गया। सवाबी के जलसे ने साबित कर दिया अवाम क्या चाहते हैं। इनको NRO 2 दिया गया, दोनों के 1100 अरब रुपए के केसेस माफ किए गए। बानी पीटीआई का अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी और उनकी अहलिया का नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा बांग्लादेश के हालात के बाद मुल्क में कुछ बुरा होने जा रहा है। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। मरीम नवाज का बानी पीटीआई की माफी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। तलाल चौधरी ने कहा खान साहब मशरूत माफी से गैर मशरूत माफी मांगना बेहतर है। सानिया 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाला सबूत मांग रहा है। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर उनके लीडर को देखा जा सकता है। ये कभी गिरबाह पकड़ते हैं और कभी पांव। अज़मा बुखारी कहती हैं मालूम नहीं बानी पीटीआई इस बयान पर कायम रहेंगे। बानी पीटीआई जितने मासूम नजर आने की कोशिश कर रहे हैं उतने हैं नहीं। बानी पीटीआई के साथ अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बानी पीटीआई को कहा जाता था गुड टू सी यू। बानी पीटीआई को अपनी करप्शन का जवाब हर सूरत देना होगा। बानी पीटीआई अब कह रहे हैं 9 मई वाकयात की फुटेजेस ले आएं। क्या हसन नियाजी पीटीआई का नहीं? सारी दुनिया जानती है 9 मई के दिन उन्होंने क्या किया। सजा का फैसला मीडिया में नहीं अदालतों में होता है। बानी तहरीक इंसाफ ने CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा किया है। उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा CCTV फुटेज सब अया कर देगी। CCTV फुटेज जिनके पास है उनसे पूछे क्यों नहीं दे रहे। हम तो लोगों को रोक रहे थे, हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया। हमारे नाम तो पहले ही ECL में हैं, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई, इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई ने वही बात की है जो हम अक्सर करते रहते हैं। 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का मुतालबा शुरू कर रहे हैं। आज भी कहते हैं 9 मई पर हम साबित हो जाता है तो माफी के लिए तैयार हैं। 9 मई जो भी मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई ने मशरूत माफी का कहा, हमने गलती की है तो तस्लीम करेंगे। जैसे बयानात आ रहे हैं लगता है बानी पीटीआई आगे चलकर माफी ही मांगेंगे। पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई के मशरूत माफी के मांगने पर ऐलान पर रद्द-ए-अमल। नासिर हुसैन शाह ने कहा आज मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार हुए हैं। बानी पीटीआई U-टर्न के लिए मशहूर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। पीटीआई जब तक PTIP नहीं बनेगी कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। 9 मई को कुछ हुआ उसमें बानी पीटीआई बराह रास्त मुलविस हैं। 9 मई का वाकया एक हकीकत झुटलाया नहीं जा सकता। 9 मई के रोज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। बानी पीटीआई माफी मांगेंगे तो हम खुशामदीद कहेंगे। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हुकूमती वक्त और जमात इस्लामी की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बिला नतीजा खत्म। मुज़ाकरात 2 घंटे जारी रहे, 5वां दौर आज होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। अताउल्लाह ताड़ा की मुज़ाकराती कमेटियों को प्रेजेंटेशन। जमात इस्लामी की कमेटी को कायल करने की कोशिश। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत के पास IPPs के मुआहदों पर नजरसानी के अलावा कोई हल नहीं। हुकूमत रिलीफ नहीं देगी तो हिसाब देना होगा। मार्च आज मरी रोड पर होगा। हुकूमती वफ्द को बताया उन हालात में भी रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा कहते हैं जमात इस्लामी के सियालकोट में गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात में काफी अच्छी पेशरफ्त हुई, कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। जमात इस्लामी का मुतालबा हमारा एजेंडा, बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया, मजीद मामलात पर इत्तफाक होना है। शाम को जमात इस्लामी से मजीद एक नशिस्त होगी। मार्च करना जमात इस्लामी का जमहूरी हक। आज का दिन बहुत अहम है, हम आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी।
हाफिज नईम रहमान का धरने के शुरा से खिताब, कहा धरने में मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, इंजाम नहीं। धरने में कामयाबी के बाद हम एक बड़ी जद्दोजहद करेंगे। हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। हक दो अवाम को, तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। तमाम सियासी कैदियों को रिहा, सियासी जमातों को जलसा जुलूस की इजाजत होनी चाहिए। बांग्लादेश का पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात असर अस्तवार करने का फैसला। सफारती जराये के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के बाद बांग्लादेश का पाकिस्तान में तजर्बाकार कमिश्नर तैनात करने का फैसला। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की नामजदगी कबूल कर ली। इकबाल हुसैन जल्द पाकिस्तान पहुंचकर सफारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। अपील में कहा, इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का फैसला वापस ले। अपील के मुताबिक आइन में आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं? सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखने से कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की दायर करदा आईनी दरख्वास्त में एक्ट का कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाक और इलेक्शन कमीशन फरीक दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन तरमीम एक्ट गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप। तो यू टर्न का बादशाह, यू टर्न का किंग, कॉलो फेल के तजाद में अगर पीएचडी की डिग्री हो तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई को एजाजी तौर पे तमाम जामियात को दे देनी चाहिए। आइन और कानून वाजे है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई ने ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसका पार्लियामान में वजूद ही नहीं था। अगर ज़्यादा उम्मीदवार एमडब्ल्यूएम ज्वाइन करते तो शायद सीटें मिल जाती। बानी पीटीआई ने अपना मुवाजना शेख मुजीब से किया। कल असम्बली में वजीर आजम शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद के इंजाम बारे बताया गया। पीटीआई लीडर बरमलाह कहते हैं, हमारा लीडर शेख मुजीब की तरह है। आपने माशरे को तकसीम करने की कोशिश की। आपको सूट करे तो 9 मई हो जाता है, आपको सूट करे तो लीडरशिप शेख मुजीब की तरह बन जाता है। आप हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं। आप कह रहे हैं बंगाली अवाम ने हुकूमत गिराकर ठीक किया। हमारी हुकूमत बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा 1 साल से जायद कैद रहने के बाद रिहा। फैमिली और वकला आलिया हमजा को गुजरांवाला जेल से लेकर रवाना हुए। जेल के बाहर कारकुनों की आलिया हमजा पर गुलपाशी। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया, कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट भी तलब। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल में कैद थी। आलिया हमजा पर 9 मई के हमलों की साजिश का इल्जाम। बानी पीटीआई का मशरूत माफी का ऐलान मायूसी की अलामत। नून लीग के इरफान सदीकी कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ अपने तमाम कार्ड्स खेल चुके मगर मतलूब नताइज ना मिले। 5 अगस्त के फ्लॉप शो ने मायूसी में इजाफा किया। मशरूत माफी, मुल्क और कौम के खिलाफ जराइम से भागने की कोशिश। बैरिस्टर अकील कहते हैं, पीटीआई जिनको पैगाम पहुंचाना चाहती थी वो माफ करने को तैयार नहीं। पीटीआई 9 मई वाकयात से बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। पीटीआई बताए इनके कौन से इंसानी हकूक पामाल हुए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल नए चेयरमैन एफबीआर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी पावर तैनात थे। मौजूदा चेयरमैन एफबीआर मलिक अमजद जुबैर टवाना ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है।
मुल्क की खजाना भरने लगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कौमी असम्बली की खजाना कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान ने इस साल 10 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। 4 अरब डॉलर दो तरफा कमर्शियल कर्ज जो जाता है वो वापस आ जाता है। 1.4 अरब डॉलर वापस कर चुके। 8.5 अरब डॉलर कर्ज के मुकाबल स्टेट बैंक के पास 9.2 बिलियन डॉलर रिजर्व। कहीं से और रकम ना भी आए तो बकाया जात की अदायगी के लिए काफी रकम है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई अरकान के दरमियान खजाना कमेटी इजलास में तर्ककलामी। रुकने कमेटी मुबीन आरिफ की वीडियो लिंक के जरिए कमेटी में शिरकत। उमर अयूब ने कहा, ये हमारे MNA हैं, उन पर एजेंसीज दबाव डाल रही हैं। मुबीन आरिफ इस वजह से कमेटी इजलास में भी शरीक ना हो सके। बिलाल कियानी ने कहा, तो यहाँ सियासत कर लें या कमेटी की कार्रवाई पर चलें। मिर्जा इश्तियाक बेग की कमेटी रूम से बाहर जाकर उमर अयूब को मनाने की कोशिश। उमर अयूब का वापस कमेटी रूम में आने से इंकार। कहा, परेड ग्राउंड से एक हुक्म आता है और सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। मुबीन आरिफ दुबई एक टूर पर गए, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। उमर अयूब के बाद तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली मुबीन आरिफ भी वॉकआउट कर गए। शरीयत अपीलेट बेंच ने 27 साल बाद कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। कत्ल के मुजरिम की अराजी नामे की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की इंसाफ की फराहमी में ताखीर पर माजरत। वकील ने दलाइल दिए, मुलजिम और मकतूल के वर्सा के दरमियान राजीनामा हो चुका। मुलजिम दीगर सजाएं काट चुका। मुलजिम को कत्ल केस में 13 अप्रैल 1997 में गिरफ्तार किया गया। 2018 में राजीनामा हुआ, ताहम अदालत ने मुनासिब मावनत नहीं की। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। बोलान और गिरदनवा में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। दरियाए सिंध में चश्मा, तौसा और गद्दू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और कालाबाग के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में मराला, खांकी और कादराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बरतानिया में आज रात 100 से ज्यादा दाएं बाजू के मुजाहरों का मंसूबा। कम्युनिटीज में खौफ। हजारों माहिर पुलिस अफसरान ड्यूटी देने के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म एंजेला ने कहा, हमारी सड़कों पर तशद्दुद की कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब लंदन के इलाके वल्थम, स्टो, मैनचेस्टर, शेफील्ड, न्यूकासल और नस्ल परस्ती के खिलाफ हजारों बरतानवी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था, मुल्क में इंतहा पसंदी और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतहा पसंदों के खिलाफ मुत्तहद होने की जरूरत। नफरत अंगेजी के खिलाफ मुहिम में शरीक अफराद ने गैर मुल्की तारकीन वतन को खुश आमदीद कहने के नारे भी लगाए।